Hello बच्चों, let us read the question. The question says a person in an elevator accelerating upwards with an acceleration of 2 meter per second square tosses a coin vertically upwards with a speed of 20 meter per second. After how much time will the coin fall back into his hand? Take g equals to 10 meter per second square. A 5 by 3 second, B 3 by 10 second, C 10 by 3 second, D 3 by 5 second. So the key concept involved in this question is a प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलिवेटर्स. देखो एलिवेटर्स की प्रॉब्लम जब भी हम डील करते हैं ना, हमसे बहुत सी चीज़ें पूछ ली जाती है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन या कुछ भी, तो वहाँ पे मेन खेल जो होता है वो नेट एक्सेलरेशन का होता है. देखो अगर एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे कि इस केस में भी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं कहती हूँ कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो भी ऊपर चले जाता है और उसकी वैल्यू जाती है g+a. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट एक्सेलरेशन में a वाली टर्म गायब होके सिर्फ g बच जाता है. और अगर नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, या एक्सेलरेशन जो एक्सटर्नल है दैट इज डाउनवर्ड, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन भी नीचे गिर जाता है और वो हो जाता है g-a. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पे मैं नेट एक्सेलरेशन करूँगी g+a दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. v का वैल्यू हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और g भी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. मैं यहाँ पे कहूँगी कि मुझे देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ही मैं निकाल सकती हूँ ना. अगर मैं न्यूटन का लॉ भी यूज़ करूँ, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ, तो मैं यही टाइम निकाल सकती हूँ. यानी मेरा जो बस यहाँ हाइट तक पहुँचने का टाइम आएगा, उसी को अगर मैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे से न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरा निकलता है कि, ठीक है, v+ga तो सिर्फ एक जो है असेंडिंग का टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें डिसेंडिंग का टाइम भी चाहिए. हमें चाहिए कि वो जब उसने फेंका तब से लेके जब तक वो उसके हाथ में आया. तो फाइनली दिस विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाय g+a विल बी 12 एंड द फाइनल आंसर विल बी 40 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड, राइट. सो द फाइनल आंसर्स को मैं t1 लिख लेती हूँ, इसको मैं t2 लिख लेती हूँ और t को मैं लिख दूंगी t1 प्लस t2, राइट. और यहाँ पे t1 प्लस t2 बेसिकली सेम ही होंगे, क्योंकि जितना असेंड हुआ है उतना ही डिसेंड होने में भी वो टाइम लगाएगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 10 by 3 seconds. That is option C. I hope you understood it well. All the best. Thank you.